नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ये हमारा ये है कि ये बेहतर नहीं है, क्योंकि जो है वक्फ जो संपत्ति है ये अल्लाह के नाम पर वक्फ होती है, तो वो मालिक नहीं होता। ठीक है, सरकारों को दखल देने का इसमें जो है कोई हक नहीं है, ना ही जो है। तो मेरा तो यह है कि इसको जो है कैंसिल किया जाए। तो क्या इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए था, कुछ और जोड़ना चाहिए था, या फिर ये बिल्कुल लाना नहीं चाहिए था? नहीं, जैसे उलमा कराम जो है इस पर जो है इसको इनकार कर रहे हैं, उसको उनकी बात को तस्लीम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक कोई चाल है या फिर क्या है? इस इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारे उलमा कराम जो बड़े इसमें जो फरमा रहे हैं उस मुताबिक सरकार को अमल करना चाहिए। आप मुजफ्फरनगर के निवासी हो, आपको पता है आपकी वक्त की संपत्ति यहाँ पर कितनी है और कहाँ पर है? बहुत सारी हैं यहाँ पे जी। तो कई मुस्लिमों की हमने राय ली है, समर्थन दे रहे हैं कि गरीबों की तरक्की में काम आएगा। इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा जो हमारे बड़े उलमा इकराम हैं जो इसमें जो बात रख रहे हैं उसके समर्थन में है, वो बात हम उसको तस्लीम करते हैं, उस पर सरकार को अमल करना चाहिए। तो क्या मुस्लिम संगठनों के सामने आना चाहिए और धर्म इसमें कुछ इकट्ठा होना चाहिए? वो तो हो रहे हैं, लेकिन वही बात सुनी जा रही है, सुनी जा रही है कितना अमल हो रहा है, ये बात है। कुल मिला के ये गलत। हाँ, हम जो है उलमा के साथ हैं। ठीक है, जैसे उलमा कह रहे हैं इसको गलत कह रहे हैं तो हम गलत कहेंगे। भाई देखो, लोकसभा में तो जो सरकार चाहोगी वो पास करवाओगी, क्योंकि सरकार ने जो मेन मुद्दे से उठाने चाहिए। मेन मुद्दा है किसान की जो ज़मीन है। अभी आप हाल ही में, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, यहीं पे ही अपना क्षेत्र में किसानों के लिए काम कर रहा। इसी का ही एक छोटा पार्ट आपके जोली पड़ता है, जोली रोड से जानसठ रोड के बीच की जो ज़मीन है उसकी जो कीमत है वो करोड़ों में है हाल ही में। लेकिन गवर्नमेंट उससे क्या कर रही, गवर्नमेंट उधर वहाँ से कह रही कि हम सरकारी आवास बनाएंगे यहाँ पे, और सरकारी आवास बनाने के नाम पे जिसकी ज़मीन की कीमत करोड़ों में है, आप उसे वे मुआवजा कितना दे रहे हो? 12 लाख रुपए बीघा का मुआवजा दे रहे हो। तो सीधी सीधी बात है, जिसकी करोड़ों में कीमत है वो बेचना नहीं चाह रहा, आप तो 12 लाख रुपए में ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहे, ये चीज़ गलत है। और रही बात ये बिल की, भाई सरकार का फंडा समझ में नहीं आता। सरकार को जिस चीज़ में मुद्दों पर जिन पर काम करना चाहिए, जो मेन मुद्दे है, किसानों का मुद्दा है, दबे कुचले जो हमारे मजदूर भाई हैं उनका मुद्दा है, रोजगार के मुद्दे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं सरकार का। नीतीश यादव हो, नायडू हो या ज्ञान चौधरी, उन्होंने भी भाई देखो, सरकार के आदमी सारे, जो सरकार कहेगी वोट तो वो करेगा, इसमें कहने की क्या बात है। भाई सरकार ने इन्हें अच्छा ओहदा दे रखा, लेकिन वो जगह ऐसी है, पता नहीं वहां जाकर क्या भूत चिपट जा। पीछे तो जब तक बनते नहीं, सब गरीब की, मजदूर की, किसान की, सभी धर्मों की बात करेंगे, और बन तो ही बस केवल एक मुद्दा रह जा, हिंदू मुस्लिम, या फिर भाई ये तुम्हें काटेंगे, या ऐसे ऐसे मुद्दे जो मेन मुद्दे हैं उन पर कभी ध्यान नहीं देते। तो कुल मिलाकर जो संशोधन बिल है वो क्या संशोधन बिल है, देखो हम तो एक चीज कहेंगे आज भी, और यही चीज पहले से कहते आ रहे, अगर गवर्नमेंट कुछ भी निर्णय ले रही है, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत है, इस भारत में सबको बराबर का अधिकार है रहने का, तो वो सबको देखते हुए लिया जा, किसी भी जाति धर्म का पक्षपात ना करा जाए उसमें, या किसी धर्म जाति का विरोध ना किया जा, सबके लिए समान अधिकार है। जैसे 288 जो पद पड़े हैं पक्ष में, नायडू जी हैं और नीतीश जी हैं, वे सब मुस्लिमों के बेस पे ही बन रहे हैं, राज कर रहे हैं। और उन्होंने सबको, मुस्लिमों रोज़ा इफ्तारी में भी गए, ईद मिलन समारोह में भी गए और कहा कि हम मुस्लिम पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं सरकार के कुछ ना कुछ उनके फंडे हैं सरकार के अंदर में जो उनके गले पे अटके हुए हैं, इसलिए वे सरकार के पक्ष में वोट दे रहे हैं। जयंत चौधरी भी उसी तरह पे चल रहे हैं। जयंत चौधरी की कुछ ना कुछ इनका दबाव जरूर है सरकार का इन पे, वो क्या है वो यही जानते हैं, कुछ ना कुछ डर है सरकार का, इसलिए वे मुसलमानों के पक्ष में नहीं आना चाहते खुल के। अच्छा, आपको पता है कि क्या क्या प्रावधान हुए हैं संशोधन बिल में? प्रावधान तो फिलहाल तो ये नहीं बता रहे जी कि मुस्लिम जो रहेंगे वे तो वही रहेंगे चेयरमैन, कि उसमें कुछ संशोधन करा कि पहले तो मुस्लिम बनते थे इसमें,
अब उसमें गैर मुस्लिम भी ऐड हो जाएंगे, तो यह प्रक्रिया चल रही है इसमें। तो कहना क्या कुछ राजनीतिक इसमें फंडा हो सकता है? ये तो राजनीति, देखो मोदी जी ने सारा देश बेच दिया, रेल बेच दी, पंप बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, अब वक्फ बोर्ड बच रहा है, 29 से पहले ये सभी बेच देंगे, सारा काम खत्म कर देंगे। सरकारी नियंत्रण इनको हो सकता है, तो इनको जितनी भी संपत्ति है वक्फ बोर्ड, हाँ, सब ये सब वक्फ बोर्ड की जमीन सारी कब्जा कर लेंगे और फिर बेचेंगे लास्ट में आके। सब ये जो कॉर्पोरेट हैं देश में हमारे, सब इनके हवाले जाएगी। मोदी जी के भी साथ में रहने की है। मोदी जी तो कठपुतली है, सिर्फ मोदी जी तो एक कठपुतली है। असली राज ऑर्डर जो ऊपर से आ रहा वो कॉर्पोरेशन का आ रहा। अंबानी अडानी का देश है, उनका ही राज चल रहा है, सब कुछ उनका ही, उनकी बात बोल रहे हैं मोदी जी और योगी जी, अमित शाह भी। तो क्या लगता है इसमें मुस्लिम संगठनों को सामने आना चाहिए? मुस्लिम संगठन तो आए रहे सामने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी, अभी दिल्ली में भी हुआ था, जमीयत उलमा हिंद भी सामने आ रही है। हो क्या रहा, सुनवाई तो है ही नहीं, एक समुदाय की तो सुनवाई है ही नहीं, मुस्लिमों की तो कोई सुनवाई है ही नहीं। तो खुलेआम के भाई जोर जबरदस्ती करी जा रही है, एक समुदाय को दबाने का काम किया जा रहा है, संविधान को चलने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। वो बहुत गलत है, बहुत गलत हुआ, वो होना नहीं चाहिए। जितनी भी ये संपत्ति है, मतलब कि मस्जिदों में, मदरसों में भी है, इन पर भी आक्रमण करेंगे फिर कल को, इन्हें भी छीन लिया। कह रहे हैं कि आक्रमण होगा इस पर, देख लियो अभी जो देख लियो, शुरुआत हो जाएगी थोड़े दिनों बाद ही। अभी नमाज के लिए बंद कर दी थी, नमाज नहीं पढ़नी, बहुत सारे और देखेंगे क्या होगा। फिलहाल तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आगे देखेंगे क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है ये सही लगा? वोट लेके गलत दिलाया गया, तो क्या इसमें कुछ सुधार की जरूरत थी या फिर इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत थी? सही चल रहा था तो कोई दिक्कत थी नहीं वक्फ बोर्ड से। कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत आई हो। लेकिन कुछ मुस्लिमों ने भी इसका समर्थन दिया है, कह रहे हैं कि गरीबों की सहायता करेगा, उनकी तरक्की करेगा। अभी भी गरीबों की सहायता और नहीं हुआ, स्कूल भी चल रहे हैं, मदरसे भी चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड पे ऐसा नहीं है। जब बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पे पढ़ रहे हैं, कोई किसी को फीस भी नहीं है। और मैं यही कहना चाहूंगा भाई, हम ये है कि हम सिर हुआ चुके बहुत, अब सिर उठाने का दिल चाहता है। हम सभी मिलकर इस अमान्य असंवैधानिक बिल के खिलाफ एक दूसरे होकर आवाज उठाएं, सभी अवाम इकट्ठे हों इस हक की लड़ाई के लिए। क्या लगता है कि इस बिल में क्या प्रावधान है? इस बिल में धोखा है, सिर्फ धोखा और कुछ नहीं कैसे है। ये सब सारी प्रॉपर्टियां जो हैं डीएम के थ्रू मौजूदा जो भी गवर्नमेंट होगी उसके कब्जे में होंगी, जैसे वो चाहेंगे यूज करेंगे। सरकार की इसके पीछे मंशा यही है, बिल्कुल यही मंशा, इसमें कोई छुपा है ही नहीं, इसमें कुछ छुपा नहीं है, बिल्कुल क्लियर मंशा है भाई इन अल्पसंख्यकों को बिल्कुल पैदल कर दिया जाए, आर्थिक हालात से, सामाजिक से, और क्या नाम है आपके शैक्षिक से। तो क्या लगता है कि ये बिल लाने से पहले क्या मुस्लिम समुदाय बिल्कुल लेनी चाहिए थी, नहीं राय ली है लेकिन मानी तो नहीं, उस पर अमल तो करना चाहिए था। जो राय ली है, जो उन्हें करना था वो उसी बारे रहे। लोकसभा फिर पेश हुआ इसके, उसमें फिर वोटिंग भी हुई, 288 वोट भी मिली, तो वोट बिना राय की नहीं मिली होगी ना। तो बिना राय के, लेकिन मैक्सिमम वोट विपक्ष में भी तो पड़े हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।